कल हम आपको बताए थे मैथ के ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताए थे 119 को प्रश्न बताए हुए थे। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI प्रश्न आपको 119 को प्रश्न हम आपको बताए हुए थे। 120 नंबर प्रश्न कहता है किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है। जितने भी घटना होते हैं प्रायिकता में, जितना भी घटना होता है, कोई भी, मान लीजिए कि एक पासा है तो सम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता, अभाज्य आने की प्रायिकता, यानी कि उसका जितना घटना होगा, उस पासा के उछालने में जितना घटना संभव होगा, उस सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये आपको याद रखना है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। कोई भी घटना का प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता, उसका सबसे अधिक मान 1 होता है। सबसे अधिक मान 1 होता है और सबसे कम 0 होता है। यानी कि प्रायिकता, किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है सबसे कम से कम, माने सबसे कम 0 और सबसे अधिक 1 होता है। तो अधिकतम मान कहता है 0। अगर न्यूनतम मान पूछेगा, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान यदि पूछ दे, सबसे कम कितना होता है, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछता है तो क्या हो जाएगा? 1। अधिकतम मान पूछता है तो क्या हो जाएगा? 1। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, माने इसमें कौन सा प्रायिकता है जो असंभव है, जो नहीं हो सकता है। 0 आ सकता है किसी घटना की प्रायिकता, 1 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। बात को समझिए। कोई भी प्रायिकता जो होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। कोई भी प्रायिकता जो होगा वह क्या होगा? 0 से लेकर के और 1 के बीच में ही होगा। न इससे ज़्यादा होगा न इससे कम होगा। इससे कम माने माइनस वाला, 0 से कम क्या होता है? माइनस वाला जितना होगा वो सब क्या होता है? 0 से कम। मतलब जितना माइनस वाला कोई भी प्रायिकता नहीं होता है। आपको अगर ऑप्शन में कहेगा कि कौन सा प्रायिकता है, निम्न में कौन सा प्रायिकता नहीं है, कौन सा प्रायिकता है, तो इतना आप समझ जाइएगा कि माइनस वाला तो प्रायिकता होता ही नहीं है, क्योंकि वह 0 से कम हो गया। उसके बाद 1 दशमलव कुछ भी रहे, 1.1 रहे, 1.2 रहे, 1.3 रहे, या 2.1 के बाद कोई भी अंक रहे, वह प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे 1.5 है तो ये प्रायिकता नहीं, वो असंभव हो गया। 0 और 1 के बीच में आप कहिएगा कि संख्या होता कौन है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। आप कहिएगा सर इतना ही होगा प्रायिकता क्या? तो नहीं, इस दोनों के बीच में भी बहुत सारा संख्या होता है। इस दोनों के बीच में भी बहुत संख्या होता है, इस दोनों के बीच में भी बहुत संख्या होता है। तो यानी कि 0 दशमलव कुछ भी रहेगा ना, वो प्रायिकता होगा, नहीं तो नहीं। माइनस वाला प्रायिकता नहीं होगा। 1 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव समथिंग, 3 दशमलव समथिंग, वो सब प्रायिकता नहीं होता है। उसके बाद एक और बट्टा वाला अगर रहे, मान लीजिए 5/6, हर में ज़्यादा रहना चाहिए, अंश में कम, हर में ज़्यादा अंश में कम, तो प्रायिकता होगा। नहीं तो अंश में अगर ज़्यादा हो गया, यही 6/5 हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं होता है। प्रतिशत वाला हमेशा प्रायिकता होता है, ये होता है, ये प्रायिकता से। एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2 होगा। एक सिक्का में पट की संख्या 1 होता है, माने टेल की संख्या 1 होता है, तो 1/2। एक पासा फेंकने पर, देखिए यहाँ पे सवाल कहेगा एक पासा फेंकने पर अभाज्य आने की प्रायिकता, या सम आने की प्रायिकता, या विषम आने की प्रायिकता। तो एक पासा में जो होता है 1 से 6 तक होता है, उसमें सम अंक की संख्या भी 3 गो होता है, विषम अंक की संख्या भी 3 गो होता है, और उसके बाद अभाज्य अंक की संख्या भी कई गो होता है? 3 गो होता है। कुल 6 होता है, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। निश्चित माने पूर्ण रूप से घटना की प्रायिकता 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, माइनस वाला बोले थे, प्रायिकता नहीं होता है। किसी यदि कोई घटना हो तब P + E0, माने घटना घटने की संख्या,
और घटना नहीं घटने की संख्या, इस दोनों का जोड़ 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, माध्य का क्या सूत्र होता है? सबका योग बट्टा संख्या 1 2 3 4 5 कितना होगा? 3 1 4 5 9 9 18 25 बट्टा 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है देखते हैं। देखिए, किसी वितरण के माध्य का बहुलक के संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बाबू। ये वाला जो सूत्र है माध्य और बहुलक का जो सूत्र है, ये माध्य और बहुलक का सूत्र ये वाला होता है। आपको याद कर लेना। आपको 2 नंबरी सवाल में भी दे सकता है। माध्य दे देगा, माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा। सॉरी, माध्यक दे देगा, बहुलक निकालना रहेगा। यानी इस तीनों में से कोई 2 दे देगा और तीसरा निकालना रहेगा। तो आप इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से आप निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आंकड़ा 8 6 12 4 20 का परिसर का सूत्र होता है जो सबसे ज़्यादा है 100 और जो सबसे कम है 100, ये दोनों का अंतर। सबसे ज़्यादा 20 है, सबसे कम 4 है, तो 20 में से 4 घटा दीजिए 16। परिसर, इसके जगह पर कोई भी अंक दे देगा तो घबराइएगा नहीं, सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा देंगे। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी 20 प्लस वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए 20 प्लस 10 30 और बट्टा 2 15। याद कर लीजिए, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, यानी कि यहाँ पे है 10 सीमा 20 10 बट्टा 2 30 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 15। संचय बारंबारता वक्र कहलाती है तोरण। आप याद कर लीजिए इसको। संचय बारंबारता चित्र क्या कहलाती है? तोरण। अगला कहता है 5 3 7 6 4 2 1 की मध्यिका देखिए, मध्यिका के लिए क्या है? बात समझिए। आपको आंकड़ा क्या है, मध्यिका में हम करते क्या है, बात थोड़ा यहाँ समझिए। ये दिया हुआ है आंकड़ा 5 3 7 6 4 2 1। इसका मध्यिका निकालने के लिए मध्यिका में आप याद रखिएगा, सबसे पहले आरोही क्रम, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लीजिएगा। कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही में या अवरोही में सजा लीजिएगा। तो मान लीजिए आंकड़ा दिया 1, आरोही में सजाते हैं इसको, बढ़ते क्रम 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या कीजिए, मोटा मोटे हम बताते हैं। मध्यिका के लिए गिनिए कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 गो इधर छाँट दीजिए, 3 गो इधर छाँट दीजिए। अब मध्य में जो हो गया वही मध्यिका हो गया। बात को नहीं समझे? मध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच वाला। तो ये जो आंकड़ा है इसके बीच में क्या है? 4 है। पहले सजा लीजिएगा आरोही क्रम में बीच वाला। अब मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 ये रहता 12, तो भाई यहाँ 3 गो इधर 3 गो, बीच में कहाँ बचा? नहीं बचा, तो 2 गो इधर छाँट दीजिए और 2 गो इधर छाँट दीजिए, बीच में ये दोनों बचा, तो ये दोनों के जोड़ बट्टा 2 टाइप के होता है मध्यिका। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर ये पूछेगा, आंकड़ा कुछ भी दिया रहे। देखिए, अगर पहले तो आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच में आ जाए। देखिए 3 गो इधर छाँट दिए, 3 गो इधर छाँट दिया, बीच में जो हो गया वही हमारा मध्यिका हो गया। यहाँ पे देखिए 3 गो इधर छाँटते हैं, 3 गो इधर छाँटते हैं, तो बीच में बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे? 2 गो इधर छाँट देंगे, 2 गो इधर छाँट देंगे, अब बीच में 2 गो बच गया, तो ये दोनों के जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, वही होगा मध्यिका। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 3 गो रहेगा, 4 गो इधर 4 गो इधर, बीच में जो रहेगा। मान लीजिए 4 गो इधर 4 गो इधर नहीं बचेगा, तो 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच में 2 गो जो बचेगा उसको जोड़ के बट्टा 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हो गया। उसी प्रकार इसका बहुलक, अब बहुलक में क्या कहता है, देखिए 3 4 7 6 4, सबसे ज़्यादा बार कथी है 4, तो 4 हो गया। बहुलक में जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही उसका बहुलक होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का, देखिए एक त्रिज्यखंड है जिसका त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है आर और थीटा का मान दिया है पी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा का मान हमारे पास क्या है पी बट्टा 360 गुने पाई या वर्ग आर स्क्वायर। अब बात ये देखिए है क्या हमारे पास, ये ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ स्क्वायर रहता तो ये ऑप्शन होता, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 इसमें गुना किया है और 2 इसमें गुना किया है, यानी अगर इस 2 को यहाँ काटते हैं तो 360 हो जाता है, तो हमको p बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर इतना आ गया ना, इसीलिए हमको ये ऑप्शन में ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालें। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, सूत्र पाई प्लस टू इंटू आर होता है। अब बराबर परिमाप 36 है, अर्धवृत्त का परिमाप यही होता है। पाई के मान अगर रखिए 22/7 प्लस 2 इंटू आर बराबर 36, छोटा आर दे दीजिए, 7 दूना 14, ये क्या हो जाएगा 36/7, आर बराबर 36, 36 से 36 कट गया, आर के मान कितना गया 7 आ गया। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 137 138 में प्रश्न देखते हैं। देखिए कहते हैं यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त के परिमाप 2 पाई आर बराबर वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर है, सवाल कहता है पाई से पाई आर से पावर कट गया, आर के मान कितने हो गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया 2। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो परिधि का सूत्र लगाइए कितने हैं 44, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 44 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44, ये हो गया 22, 2 मरतबे कटा, ये 2 से 2 कट गया, आर बट्टा 7 बराबर 1, आर बराबर 7 हो गया 7 मीटर। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 से इसको काटिएगा तो 360 मरतबे कट जाएगा ना, तो हमारे पास कितना आएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर आ गया, यही सूत्र है। ये तो होता ही नहीं है, ये भी अगर स्क्वायर रहता तो होता, ये तो होगा ही नहीं, 270 दिया हुआ है। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है, कोई वृत्त है और कोई रेखा काटती है इसको, तो ये जो रेखा है क्या कहलाई, प्रतिच्छेदी रेखा। कहता कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है, तो एक बिंदु यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो जब ऐसा रेखा खींचते हैं ना तो इसको प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, यानी छेदक भी कहते हैं इसको, छेदक रेखा भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटती है, माने ये एक बिंदु है, यहाँ पे काटेगा तो ये क्या हुआ स्पर्श करके गया है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर, ये वाला बात समझिए, कोई वृत्त है कहता 13 सेमी दूर, वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर। देखिए जब ऐसा सवाल रहे, थोड़ा बात यहाँ समझिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। जब ऐसा वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहेगा, या देखिए आपको ज्ञात करने के लिए 3 चीज़ कहेगा, या तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह दे, या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह दे, या वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करने के लिए कह दे। इस तीनों में वृत्त के केंद्र से दूरी, स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या, इस तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, या तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबाई दिया रहे, या तो वृत्त के केंद्र से दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई दी, यानी कि इस तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप से चित्र बना लीजिएगा, ऐसे करके
इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। और उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 cm दूर। तो वृत्त के केंद्र से 13 cm दूर, यानी आपका ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 13। आपका केंद्र से तो ये वाला त्रिज्या हुआ, ये क्या हुआ वृत्त का त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या इतना, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 कह रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12। तो ये 13 स्पर्श रेखा यही ना हुआ, तो ये हुआ 12, तो ये वाला निकालना है। तो देखिए एक वाला AOAB ये हम देख रहे हैं एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में ये जो होता है कर्ण होता है, और ये होता है आधार, और ये होता है लंब। तो आपको लंब निकालना है, लंब निकालना यानी कि OA निकालना है। तो OA का सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 12 स्क्वायर। कर्ण यानी कि 169 माइनस 144, इसको घटाइएगा 25 यानी कि 5 आ गया इसका उत्तर। ये होगा उत्तर। यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं आपको, ऐसा चित्र बना लीजिएगा, ऐसा चित्र बना के ये होता है ये वाला बात, ये वाला होता है त्रिज्या। कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। देखिए किसी एक सवाल रहेगा ही इस पर, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, एक सवाल रहेगा ही 100%। भले इसका मान अलग हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन रहेगा ही। वृत्त के केंद्र से दूरी, स्पर्श रेखा की लंबाई, त्रिज्या, ये 3 चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। कोई सवाल में है तो आप ऐसा पहले चित्र बना लीजिएगा। देखिए हम आपको चित्र बना देते हैं, ऐसा पहले आप चित्र बना लीजिए। 1 नंबरी में पूछा था चाहे 2 नंबरी में, ऐसा चित्र बना लीजिएगा। ये जो त्रिज्या के मान दिया रहेगा तो इस पर दे दीजिएगा। आई केंद्र से दूरी, ये क्या है केंद्र से दूरी, और ये क्या है नीचे वाला स्पर्श रेखा। अगर मान लीजिए आपको त्रिज्या का मान दिया रहे तो इस पर दे दीजिएगा, केंद्र से दूरी दिया रहेगा तो इस पर दे दीजिएगा, स्पर्श रेखा दिया रहेगा तो इस पर दे दीजिएगा। और 2 चीज़ पता रहेगा, ये कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √अंडर। लंब का सूत्र होता है OAB, मान OB का सूत्र होगा √अंडर OB का OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। उसके बाद OA का सूत्र होगा √अंडर OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। और एक और क्या चीज़ होता है OA OB और AB का सूत्र होगा √अंडर OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। 3 सूत्र होता है। हो गया। अब इसका देखिए, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हो, 2 वृत्त है बाहर से छूता है, तो इसके कहता एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, तो 1 स्पर्श रेखा गुजर सकता है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं गुजर सकता है। इसको ऐसे कीजिए कण को टेढ़ तक कट जाए तो 1 होगा इसका उत्तर। इसमें क्या है 5। इसके आगे देखते हैं 44 के बाद क्या है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के संख्या, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 होता है। कि देखिए 2 टाइप के सवाल रहेगा, वृत्त से बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से माने बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। और वैसे अगर पूछ देगा कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनगिनत। बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, तो 2। और वृत्त पर वैसे कितनी खींची जा सकती है, तो अनगिनत। इतना बात ध्यान रखिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या होता है, ये वाला जो 2 खींचे है यहाँ से ये और यहाँ से, ये दोनों आपस में बराबर होता है, समान होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने होता है 360 डिग्री। वृत्त है इसे केंद्र पर पूरा घूम के बना हुआ था 360। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, समान होता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। sin 50/cos 40 का मान 1 होता है।
ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए यहाँ पी दे देगा तो समझ जाए पी, या नीचे पी दे देगा तो 1/p, यानी कि ये जो मान हो जाता है ना पूरक के हिसाब से 1 हो जाता है, कट जाता है आपस में। sin 2a बराबर 2 sin a, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 45 होगा, नहीं 0 होगा, 0। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2 गुने 0 बराबर 2 गुने sin 0, sin 0 0 0 होता है, इसका मान 0। देखिए सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2 गुने 0 2 sin 0, sin 0 यहाँ आ गया, यहाँ 2 sin 0 0 होता है, 2 गुने 0 बराबर 0, 0 पर सत्य हुआ। कहता है किस पर सत्य होगा, तो 0 पर। अब देखते हैं 152 नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या है, एक है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, ये क्या है, इसमें 9 होगा उत्तर, कैसे होगा देखिए हम आपको बता देते हैं। ये 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 9, आप कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगा, और 9 इसका सूत्र होता है 1 9। उसका 2 sin 38 बटा, देखिए sin 38 ये पूरक होकर कट जाएगा, क्या उत्तर 2 है। sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। बस इतना हो गया आपका। हम इतना आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो ज़्यादातर है कि इसमें से आपको 90% चांस है कि इसमें पूरा कि पूरा आपको ऑब्जेक्टिव 50 नंबर आप बना सकते हैं इसमें से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो उसमें 50 40 50 को तो निश्चित इसमें से पूछ देगा, निश्चित 100% श्योर है 40-50 को इसमें से रहेगा ही। इसलिए आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, और तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। 3 वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का आपको डाले हैं गणित का, तीनों वीडियो यदि देख लीजिएगा तो फिर आपका गणित में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ला पाइएगा। फिर ठीक है।